हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि शुरू हो चुका है त्योहारों का सीज़न। और त्योहारों पे सबसे ज़्यादा जो सबकी फेवरेट होती हैं वो होती हैं मिठाइयाँ। हर तरह की मिठाई, अलग अलग मिठाई। इसी में सबसे ज़्यादा जो सबको पसंद आती है वो है काजू कतली और बादाम कतली। जी हाँ, मेरी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और मुझे काजू कतली से ज़्यादा अच्छी बादाम कतली लगती है। तो यहाँ पे आज बादाम कतली, काजू कतली सबका टेस्ट लेंगे एक ही कतली के साथ। और वो है मूंगफली की कतली। जी हाँ, मूंगफली की बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है। आपने अभी तक बनाई है? नहीं? अगर नहीं बनाई तो अब की बार ट्राई करके देखना। और वैसे ये इतनी सिंपल है और इतनी टेस्टी है कि इसे बना तो सबने रखा होगा, पर कई बार होता है कि ये हार्ड हो जाती है। इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, टाइट सी जो होती है लेयर। तो कई लोगों को लगता है कि ये वाली मूंगफली की मिठाई अच्छी नहीं बनती, इसकी कतली अच्छी नहीं बनती। ऐसा मेरे साथ भी होता था शुरू में, जब मैं पहले बनाती थी तो मेरी भी ऊपर से एक लेयर सी आ जाती थी, टाइट सी। तो मूंगफली की कतली फिर अच्छी नहीं लगती बनाने में। तो यहाँ आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बहुत ही परफेक्ट आपकी मिठाई बनेगी। और फिर तो आप बाज़ार से ये काजू कतली लाना भूल ही जाओगे। तो देखिए, इसके लिए मैंने क्या किया, मूंगफली ली है। आजकल मूंगफलियाँ शुरू हो चुकी हैं तो खूब अच्छा ताज़ा माल आ रहा है। इसके लिए मूंगफली लेके इनको मैंने ड्राई रोस्ट किया। और रोस्ट करते वक्त ध्यान रखना कि गैस बिल्कुल सिम रखनी है। सिम गैस पे लगातार चलाते हुए इसे रोस्ट करना, ताकि इसका कलर वगैरह भी चेंज ना हो। और फिर जैसे ये रोस्ट हो गई, इनको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इस तरह से थाली में लेके इनको हाथों से रगड़ते हुए इनके सारे छिलके उतार देंगे। अब देखिए, सब छिलके उतर चुके हैं। बीच में कुछ रह जाती हैं जिनके छिलके बच जाते हैं इसमें। तो कई बार तो आप उसको छोड़ सकते हैं ऐसे ही, कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं पड़ता उससे, एक दो मूंगफलियों का अगर छिलका बच जाता है। वरना फिर उन मूंगफलियों को बाहर निकाल देना। और अब इसको हम छान लेंगे। छानने का ढंग देखिए, इस तरह से। ये छलनी आजकल सबके घरों में होती है, तो आप इसी से छानना इसको। अगर आप इससे छानेंगे तो आपके जो छिलके हैं ये पूरी रसोई में नहीं बिखरेंगे। वरना ये मूंगफली के छिलके इतने हल्के होते हैं कि ये पूरी रसोई को गंदा कर देते हैं, सब जगह फैल जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इनको सबको छान लेना। देखिए, सारे छिलके बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं और आपकी जो मूंगफलियाँ हैं ये बिल्कुल साफ़ निकल आती हैं। तो ये आसान सा तरीका है मूंगफलियाँ छानने का। तो यहाँ पे मैंने सारी मूंगफलियाँ छान ली हैं। जो एक आध में कोई रह जाता है छिलका, उनको इस तरह से छांट के निकाल देंगे और साफ़ कर लेंगे। तो ये हो चुकी है मूंगफलियाँ तैयार। और अब हम चलते हैं इसका अगले प्रोसीजर की तरफ। तो यहाँ पे हम लेंगे मिक्सी जार और इसमें अपनी मूंगफलियाँ डाल लेंगे। और अब इन मूंगफलियों को हमें ग्राइंड करना है प्लस मोड पे। प्लस मोड मतलब चलाओ बंद करो, चलाओ बंद करो, ऐसे हमें पीसना है। और पीसने से पहले ध्यान रखना कि मूंगफली बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, गर्म नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, ये दरदरा सा पाउडर बन चुका है। अब अगर हम इसको और पीसते हैं तो ज़्यादातर मूंगफलियों में तेल आ जाता है। तो वो तेल ना आए तो उसके लिए आप क्या करो, इसमें डाल लो 2 से 3 चम्मच नारियल बुरादा। यानी आपने एक कटोरी मूंगफली ली थी, आधा कटोरी नारियल बुरादा लेना। इससे एक तो आपकी मिठाई में मूंगफली का टेस्ट नहीं आएगा, आपका मिठाई का टेक्सचर चेंज हो जाएगा। और जब आप इसको ग्राइंड करेंगे तो ये पाउडर बनेगा। ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं आएगा, होगा इसमें, मतलब ऑयल नहीं आएगा मूंगफलियों का। तो आपका परफेक्ट पाउडर तैयार होगा। अब इसमें डाल लेंगे यहाँ पे मिल्क पाउडर। तो मैं मिल्क पाउडर भी आधा कटोरी डालूँगी। 1 कटोरी मूंगफली, आधा कटोरी नारियल बुरादा और आधा कटोरी मिल्क पाउडर। अब इसको फिर से ग्राइंड करेंगे। अब आपका पाउडर बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में रहेगा, इसमें बिल्कुल ऑयल नहीं आएगा। क्योंकि ना तो नारियल बुरादे में ऑयल होता है और ना मिल्क पाउडर में होता है। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें डाल के इसको मिक्स करोगे तो बहुत ही अच्छे से आपकी पाउडर तैयार हो जाएगा। फिर आपका पाउडर बिल्कुल ऑयली नहीं होगा। और अगर आपको इलायची पीसनी है तो इसके साथ ही 2-3 इलायची भी डाल देना, वो भी बहुत अच्छे से पिस जाती हैं। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई को रखा और इसमें डाल ली है 1 कटोरी से थोड़ा कम चीनी ली है, यानी 3/4 कटोरी। क्योंकि ये वाली मिठाइयाँ ज़्यादा मीठी हो जाती हैं तो अच्छी नहीं लगती, इसलिए 3/4 कटोरी चीनी ली। और अब इसको हम, और उससे आधा पानी, 3/4 कटोरी से हाफ़ पानी। तो जितनी चीनी लोगे उतना ही उससे हाफ़ पानी लेना है। और ये एक थाली है, इसके पीछे मैंने
घी लगा लिया है ग्रीस करने के लिए, क्योंकि आज हम इस मिठाई को इसी पे सेट करेंगे। और अब देखिए ये चीनी पिघल चुकी है। चीनी को लगातार चलाते रहना है, वरना ये नीचे जम जाती है। और चलाते चलाते आपको पता लग रहा है ना कितने इसमें झाग आ गए हैं। बस हमें ऐसे ही बनानी है ये। 2-3 मिनट बाद ही आपकी ये चाशनी बहुत ही अच्छी सी तैयार हो जाती है। जैसे एक तार की चाशनी होती है, आप उससे कम ही बनाना, बिल्कुल इसको गाढ़ी चाशनी मत बनाना, थोड़ा हल्का रखना। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें थोड़ा सा तार जा रहा है, बहुत छोटा सा तार जा रहा है, ऐसे करके भी आपको पता चलेगा लास्ट में। तो बस इतना ही हमें इसे रखना है। और गैस को अब हम कर देंगे यहाँ पे सिम। मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह तार आ रहा है, बिल्कुल छोटा सा तार आता है, ऐसे लंबा तार नहीं लेना, यानी हमें इसको इतनी गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी। और यहाँ पे पर एक तार की तरफ हमें जाना है। तो जैसे ये एक तार की चाशनी बनने लगे तो गैस हम सिम कर देंगे बिल्कुल, या फिर आप इसको एक बार बंद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर ये जो पाउडर हमने बनाया था इसको हम इसमें डाल लेंगे। और अगर आपके पाउडर में थोड़े बहुत दाने हैं, आपको लग रहा है कि ये फाइन नहीं हुआ, तो आप इसको छान लेना। इसको छानना तो जो बचे हुए मोटे दाने हैं वो बाहर रह जाएंगे। और या कोई हल्के हल्के दाने हैं तो आप डाल सकते हैं, वो भी इसमें अच्छा टेस्ट देते हैं। और अब हम इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए गैस सिम रखना है, ध्यान रखना। और फिर इसको लगातार ऐसे चलाएंगे। और आप देखिए कि इसको हमें कितना गाढ़ा करना है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना। तो यहाँ मैंने गैस बंद कर दी थी, अब मैं इस गैस को फिर से जला लेती हूँ और गैस बिल्कुल सिम कर देती हूँ। और बस सिम गैस पे हम इसे लगातार चलाएंगे। और आप 1 मिनट बाद ही देखना आपका ये जो टेक्सचर है ये गाढ़ा होने लगेगा मिश्रण, और इसकी कंसिस्टेंसी पे फ़र्क पड़ेगा, आपको चेंज दिखाई देगा। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 1 से 2 मिनट, इतना ही हमें रखना है। अब देखिए इसका हल्का सा गाढ़ापन आ गया ना इसमें, और बबल्स भी काफ़ी आने लगे हैं। तो यहाँ पे आप गैस बंद कर देना, इससे ज़्यादा आप गैस मत जलाना। आपको लग रहा होगा ना कि ये तो अभी बहुत पतली है, ये कैसे जमेगी, लेकिन आप इस चक्कर में मत पड़ना, इसके बहकाए में मत आना कि अभी मैं पतली हूँ, मैं नहीं सेट हो सकती। आप यहाँ पे गैस बंद कर देना, ये खास ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने इसको थोड़ा भी ट्राई किया तो ये ना बहुत सूखी सूखी हो जाती है। तो अब इस टेक्सचर पे जब आपका हल्का हल्का सा लगे कि ये हल्की सी कढ़ाई छोड़ रही है और टेक्सचर इसका पतला है, तो आप गैस बंद कर देना। और गैस बंद करने के बाद आप इसको इसी तरह से चलाते रहना। अभी आप बिल्कुल मत सोचना कि ये पतली है और ये कैसे सेट होगी, अभी आप देखते रहिए, आपके देखते देखते ये सेट हो जाएगी। और यहाँ देखिए आप, इसने किस किस तरह से ये गाढ़ी होती जा रही है। तो इसको हमें लगातार चलाते रहना है। ये देखो बस इसको हमें चलाते रहना है। चलाते रहने से क्या होगा कि ये जो इसमें एक टाइट सी लेयर आ जाती है ना, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि ऊपर एक परत सी आ जाती है, तो आपकी वो परत भी नहीं आएगी। और ये आपकी जो मूंगफली की मिठाई बनेगी ये बिल्कुल सॉफ्ट काजू कतली जैसी तैयार होगी। और यहाँ मैंने इलायची नहीं डाली थी, आपने देखा होगा, तो यहाँ मैं डाल देती हूँ केवड़ा एसेंस। तो यहाँ पे इलायची पाउडर डाल सकते हैं या फिर आपके पास जो भी फ्लेवर हो डाल दो। तो यहाँ मैंने केवड़ा एसेंस डाला। और देखिए उसी मिश्रण को मैं घुमाती जा रही हूँ। और ये घुमाते घुमाते आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाढ़ा हो गया है। ये देखिए इसने कढ़ाई भी अच्छे से छोड़ दी है और इसका एक डोसा बनने लगा है। और यहाँ पे इसको ज़्यादा भी टाइट मत करना। अब आप इस टेक्सचर पे इसको सेट कर देना, क्योंकि मेरा भी 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा हो गया था, तो आपको 1-2 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं करना। अब यहाँ पे जब इस तरह का हो जाए तो आप बस इसको सेट कर देना। ये देखिए बस इसको ना, जब ये इस तरह से हो जाए ना इकट्ठा और ये गिरने भी लगे, तो आप इसको उठा के सेट कर दो, फिर आपकी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट रहती है। और अगर यहाँ पे भी आपने 1-2 मिनट देर की, जैसा कि देखिए अब मैं इसको घुमा रही हूँ ना, तो ये एक तरह से एक्स्ट्रा ही हो गया है मेरा, तो मुझे इसको करने की ज़रूरत नहीं थी एक्स्ट्रा। बस यहाँ पे मैं इसको लूँगी और ये यहाँ पे जो ग्रीस लगी हुई मेरी थाली थी इस पे मैं इसको डाल दूँगी। इस वक्त ये काफ़ी चिपचिपी सी लगती है हाथ पे, मतलब ऐसे अगर आपने हाथ लगाया हो तो हाथ भी जलेंगे, और स्पून पे भी चिपक सी रही थी। तो मैंने क्या किया, एक ये ऐसे चम्मच लिए, इस पे साइड में थोड़ा सा घी लगाया और इसको इसके ऊपर करते हुए मैंने सेट कर दिया। और अब हम इसको हाथ से सेट कर देंगे। अब ये हल्का सा गर्म है और देखिए कितने आराम से अब ये सेट हो रही है। तो अब इसको हम कतली की तरह बनाना चाह रहे हैं, तो इसको हम बेलन से थोड़ा सा बेल लेंगे
और यहाँ आपको जितनी मोटी पतली जैसी रखनी है वैसी आप इसको बेल लो। जब हम इसको थाली पे रखते हैं तो थाली खिसकती रहती है, तो देख लेना कि कहीं ऐसे सेट कर लो जो ये खिसके ना। तो यहाँ पे भी ये खिसके जा रही थी और यहाँ पे देखिए कितनी सॉफ्ट भी है और कितने अच्छे से ये सेट हो गई है। तो बस अब इसके ऊपर वो लेयर भी नहीं आएगी जो आपकी टाइट सी लेयर आती थी। अब इसके ऊपर बिल्कुल बाज़ार जैसी बनाने के लिए हम लगा देते हैं चांदी का वर्क, क्योंकि बाज़ार में काजू कतली, बादाम कतली ये सब मिलती हैं तो इन पे वर्क लगा होता है। तो अगर आप भी वर्क लगा देते हैं तो कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये आपने घर पे बनाई है। फिर तो सब आपसे बाज़ार का ही सोचेंगे और यही पूछेंगे कि आपने बाज़ार से मंगवाई है। और कोई पूछेगा तो नहीं, लेकिन ये यकीन नहीं करेगा कि ये आपने बनाई है। और जब आप उन्हें बताएंगे तो ज़रूर आपसे रेसिपी भी पूछेंगे कि आपने कैसे बनाई। तो यहाँ मैंने चांदी का वर्क लगा दिया इस पर और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग आप अपने हिसाब से कर लेना, जैसे भी अच्छी लगे। वैसे कतली की जो कटिंग होती है ज़्यादातर डायमंड शेप में ही होती है, तो आप वैसे कर लेना। और ये देखिए साइड में से मैंने हटा दिया था और आप देखो कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल कतली की तरह ही टूट रहा है। और यहाँ पे आप इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से बताइए कि कैसी लगी आपको मेरी आज वाली मिठाई। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर नहीं आई तो एक बार बना के देखिए तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। और शेप आप जैसा चाहे दे सकते हैं, इस तरह से काटें या फिर चकोर काटें। तो चलिए मैं चकोर ही काट लेती हूँ, क्योंकि जब हम इस तरह काटते हैं तो परफेक्ट कटे तो ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैं तो आपको हर बार बताती हूँ कि मेरी मिठाई तो परफेक्ट कटती नहीं है, मेरी तो हमेशा शेप बिगड़ी जाती है। और ये लीजिए कितनी शानदार मिठाई बनके तैयार हुई है। और ये जितनी मिठाई मैंने बनाई थी ये सिर्फ एक दिन में ख़त्म हो गई थी। एक बार खाने शुरू करते हैं तो एक पीस से तो कुछ भी नहीं होता, बार बार मन करता है उठाओ और खाओ। और अब तो मैंने इतनी सारी रेसिपी बनाई है मूंगफली की कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप देखना सारी रेसिपी एक से बढ़ के एक बनेंगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ये लीजिए कितने आराम से निकल रही हैं, जैसे हमारी कतलियाँ निकलती हैं। तो चलिए जी जल्दी से बताइए कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना, क्योंकि सीज़न है त्योहारों का और बाज़ार से मिलावटी मिठाइयाँ लाएं, इससे तो बढ़िया है कि इस तरह की मिठाइयाँ घर पे बनाएं। मेहमान भी खुश, आप भी खुश, और आप तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि आपको बाज़ार की मिलावटी मिठाइयों से छुटकारा मिल जाएगा। और आजकल आप देख रहे हैं फिर से मिलावट पकड़ी जाने लगी है, खूब मिलावटी चीज़ें आ रही हैं। तो बाज़ार से ना मावा लेके आना, ना मिठाइयाँ लेके आना, और इस तरह की मिठाइयाँ घर पे ही बनाना। गारंटी है आपकी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनेगी बाज़ार जैसी। तो ठीक है जी, आप लोग इस आसान सी मिठाई को बनाइए, खाइए, खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।